नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अब अपने आंदोलन को दिल्ली से निकालकर पूरे देश में ले जाने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित परीक्षा घोटालों के खिलाफ शुरू हुई इस मुहिम के अगले चरण में ले जाते हुए अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि यदि 13 जून तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देते तो वे खुद देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में जाकर प्रदर्शन करेंगे। रविवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो संदेश में दीपके ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक परीक्षा या एक राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है तो छात्रों का एक बड़ा समूह दोबारा दिल्ली पहुंचेगा और शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। सो प्लीज रिजाइन। इफ यू डोंट रिजाइन वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। थैंक यू। दरअसल 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। अमेरिका से भारत लौटे अभिजीत दीपके ने वहां करीब 5 घंटे तक छात्रों और समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने देश भर में हुई परीक्षा गड़बड़ियों, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाए थे। आंदोलन का मुख्य नारा था मैं हूं कॉकरोच, जिसे पार्टी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष और जमीनी मजबूती के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है। यह वही जंतर मंतर है जहां 2011 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया था और मैं भी अन्ना का नारा पूरे देश में गूंज गया था। अब अभिजीत दीपके उसी राजनीतिक और सामाजिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा सुधार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने घर पहुंचने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दीपके ने कहा है कि पिछले 10 से 12 वर्षों में देश की राजनीति रोजगार, शिक्षा और युवाओं के मुद्दे से हटकर हिंदू मुस्लिम बहसों तक सीमित हो गई है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए और निष्पक्ष परीक्षाएं चाहिए। केवल भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों से देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य नहीं बदलेगा। अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय लगातार हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या में एक बार फिर से उछाल देखा गया। प्रदर्शन से पहले जहां पार्टी के करीब 2.21 करोड़ फॉलोअर्स थे, वहीं 24 घंटे के भीतर यह संख्या बढ़कर 2.27 करोड़ से अधिक हो गई। एक्स पर भी पार्टी के लाखों फॉलोअर्स हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह समर्थन बताता है कि बड़ी संख्या में युवा मौजूदा शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं को लेकर असंतोष महसूस कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता को जमीनी समर्थन में बदलना अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। जंतर मंतर प्रदर्शन ने यह दिखाया है कि ऑनलाइन समर्थन और वास्तविक भीड़ के बीच बड़ा अंतर हो सकता है। करोड़ों फॉलोअर्स होने के बावजूद प्रदर्शन में उतनी भीड़ नहीं जुट सकी जितनी सोशल मीडिया आंकड़ों को देखकर अपेक्षित थी। ऐसे में यदि कॉकरोच जनता पार्टी को एक वास्तविक राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन में बदलना है तो उसे जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करना होगा।
दूसरी बड़ी चुनौती संगठनात्मक ढांचे की है। अन्ना हजारे आंदोलन को उस समय विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवकों और अनुभवी कार्यकर्ताओं का व्यापक समर्थन मिला था। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी अभी मुख्य रूप से डिजिटल एक्टिविज्म पर आधारित बताई जाती है। पार्टी के पास ना तो मजबूत कैडर है और ना ही चुनावी राजनीति या जन आंदोलन का लंबा अनुभव। ऐसे में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना और उसे लगातार गति देना आसान नहीं होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती पार्टी के एजेंडे को लेकर बताई जा रही है। फिलहाल आंदोलन में शिक्षा सुधार, पेपर लीक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई अन्य मुद्दे एक साथ उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े जन आंदोलन की सफलता के लिए स्पष्ट और केंद्रित एजेंडा जरूरी माना जाता है। अन्ना आंदोलन का लक्ष्य लोकपाल कानून था, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी को अभी अपनी प्राथमिक मांगों और दीर्घकालिक राजनीतिक दृष्टि को और स्पष्ट करना होगा। फिलहाल अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों को साफ संदेश दिया है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह केवल शुरुआत है। 13 जून की समय सीमा अब इस पूरे अभियान का अगला बड़ा पड़ाव मानी जा रही है। यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो देश भर में प्रदर्शन, छात्र रैलियां और दिल्ली में एक बार फिर बड़ा जुटान देखने को मिल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया से निकली यह राजनीतिक मुहिम क्या वास्तव में देशव्यापी छात्र आंदोलन का रूप ले पाती है या नहीं। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।